लेकिन द्विवेदी जी, सवाल सिर्फ इतना बड़ा है कि जिसका जवाब अनुराग भदौरिया जी के पास नहीं, जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपको कैसे पता है? कोई सूत्र बाकी है क्या पुराने साथी की पार्टी में जिन्होंने बता दिया कि चिट्ठी में क्या गया है? नहीं प्राची जी, समाजवादी पार्टी में हमारे पार्टी के बहुत ऐसे लोग टूट के गए हैं जो वहां मुखबिरी करते हैं। हम जानते हैं ना कि समाजवादी पार्टी में रोज क्या होता है। अखिलेश यादव जी को ये बात नहीं पता है कि अखिलेश यादव जी के अगल बगल चलने वाले भी ओम प्रकाश राजभर के लोग हैं, वो भी बीजेपी के लोग हैं। अब बेचारे अनुराग भदौरिया कितना आगे आपके टीवी चैनल पर कहे कि चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या लिखा है। मैं तो कहता हूँ कि अनुराग भदौरिया जी को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि अमित शाह जी के पास जो चिट्ठी गई है उसमें क्या लिखा है। ये बात नहीं बताएंगे, ये मूल बात से भटका के और ये अयोध्या में लाएंगे, चंदा पे ले आएंगे। मैं तो पूछता हूँ, सच को आंच नहीं होती है। अगर आपने कोई अपने सरकार में भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप ईडी से क्यों घबराते हैं? अच्छा चले ठीक है राघवेंद्र, इसका जवाब तो वो दे देंगे, लेकिन ये बड़ा खुलासा आपने कर दिया। आप बताइए, आप इतनी बड़ी पार्टी के साथ हैं, आप एनडीए का हिस्सा हैं और आपको समाजवादी पार्टी की मुखबिरी करने की जरूरत पड़ती है। राघवेंद्र जी, ये तो गलत बात है। अब अनुराग भदौरिया जी बताएंगे कौन है वो मुखबिरी जो करते हैं आपके दल में। खैर तहसीन पूनावाला जी, आपने रोहन गुप्ता जी को सुना, उन्होंने कहा कि भाई हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करते, अपनी विचारधारा से जो पार्टी भटकती है उसके नेता आ जाते हैं, तो हम क्या करें भाई? ये तो उन पार्टियों को सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए उनको। वो जिन्होंने प्लेन क्रैश किया 9/11 में, उन्होंने भी कहा हम प्लेन क्रैश नहीं करते, वो तो प्लेन हमने गलती से प्लेन हमारे हाथ में आ गया तो हम बिल्डिंग के अंदर घुसा दिए। इस तरह की बातें कर रही है भाजपा। आपको प्राची जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, थैंक यू, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा। आपको ये बात सही लग रही जो रोहन भाई कह रहे हैं? आप देखिए, आप विपक्ष से सहमत हो ना हो, इत्तेफाक रखो ना रखो, आप एक चीज सोचिए, जिस तरह से भाजपा को सूट करता है उस तरह से हमारी राजनीति को मोड़ा जा रहा है। अगर महाराष्ट्र में उनको नंबर चाहिए थे सरकार के लिए तो एक पार्टी का स्प्लिट हुआ। अब महाराष्ट्र में नंबर चाहिए इसलिए ताकि डिलिमिटेशन बिल पास करना है तो दूसरी तरह से स्प्लिट हुआ। वेस्ट बंगाल में नंबर नहीं चाहिए तो एक हाथ से तो भी पार्टी ढूंढ कर लाए, उसके अंदर लोग चले गए। क्या वो भूपेंद्र यादव जी के घर पे, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के घर पे चाय पीने गए थे, चाय पे चर्चा करने गए थे? क्या चल रहा है? ठीक है, आप इसमें लीगल जस्टिफिकेशन कोई भी निकाल दे रोहन भाई, और निकाल देगी, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन एक चीज याद रखना, कुरुक्षेत्र के रण में जब दुर्योधन वहां बैठे, जब दुर्योधन आखिरी सांसें ले रहे थे, दुर्योधन पूछता मैंने लीगली क्या गलत किया, और तब व्यासा लिखते हैं कि क्या शासन केवल लीगल होता है, क्या उसमें नैतिकता नहीं होती? क्या ये नैतिक है? आप जिस तरह से, और इसको मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति हम कर रहे हैं, हम तोड़ रहे सारे पार्टीज को, क्या ये सही है? क्या ये भारत के लोकतंत्र और जमहूरियत के लिए सही है? सवाल यहां उठता है, सवाल ये उठता है कि ये रिसोर्सेस कहां से आ रहे कि लोग एमपी चले जा रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर शिवसेना यूबीटी के लोग, मुझे शिवसेना यूबीटी बिल्कुल पसंद नहीं, ये आप जानते हैं कि लोग जाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे जी के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तहसीन जी, जितनी नैतिकता की उम्मीद आप भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, उतनी नैतिकता आप संजय राउत से भी उम्मीद कर लीजिए। आप सोचिए, वो गाली देंगे सार्वजनिक मंच से अपने सांसदों को, और आप उम्मीद करेंगे कि वो सांसद उनके साथ रहेंगे। एक मिनट प्राची जी, संजय राउत एक नंबर का छिचोरा है, मैं बिल्कुल आपके शोबे, इसके छिचोरेपन की वजह से लोग आधे चले गए। लेकिन प्राची जी, अगर ये एमपी जाना चाहते हैं, रिजाइन करें और वो एकनाथ जी के सिंबल पर जीत कर आए, प्लीज रिजाइन करें। जो लोग जाना चाहते हैं, जिनके दिल में काबा, आंखों में मदीना, उनका छूटा है पसीना, वो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाए वो पार्टी के अंदर, मणिपुर वाली पार्टी में, जहां मेघालय वाली पार्टी में, लेकिन रिजाइन करते अपने सिंबल पर जीत कर आए। ये क्या बात हुई? इस संजय राउत छिचोरा है, रोहित पवार छिचोरा है, मैं पूरी तरह से मानता हूं। इसका क्या मतलब आप तोड़ दोगे? रोहन जी भाई, आप कितना भी मना करें, लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके पीछे आप हैं, ये अनुराग भदौरिया जी ने भी कहा और ये तहसीन जी ने भी कहा। प्राची जी, हमको रहने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से हमारी वहां पे इतनी बड़े बहुमत से राज्य सरकार आई, हमको क्या जरूरत है? और अभी उन्होंने ही कहा, अगर तहसीन भाई जो इनके लिए खड़े रहते, वो अगर उनको छिछोरा कह सकते हैं तो आप सोचिए कि उनके जो एमपी एमएलए पे क्या बीती होगी। आज भी जो लोग सब शिंदे जी छोड़ के गए थे, तब जो लोग बयान करते हैं कि जिस प्रकार से आदित्य का पुत्र प्रेम उनके ऊपर हावी था, मिलने को तैयार नहीं थे 2-2 साल तक उद्धव ठाकरे उनको, और संजय राउत जैसे लोग जो सत्ता के लालचू लोग वो पार्टी चलाएंगे। आप कोई भी स्वाभिमानी आदमी से क्या अपेक्षा रखेंगे? वो भी जाने दीजिए। उसके बाद लोकसभा में उनको मौका मिला, क्या किया? जब चुनाव आए विधानसभा के, तब उनको सीएम कैंडिडेट तक कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया था,
और आज जो उसका ठीकरा यहाँ पे फोड़ रहे हैं। जो लोग भी जो जनता के बीच में चुन के जाते हैं प्राची जी, उनको जनता के पास वापस जाके अपना मुंह दिखाना होता है। कौन से मुंह से उनके सांसद जनता के पास जाके कहेंगे कि वक्त अमेंडमेंट बिल का विरोध किया उद्धव ठाकरे ने? कौन से मुंह से जाके कहेंगे कि 370 का विरोध किया? कौन से विरोध से जाके कहेंगे ट्रिपल तलाक का विरोध किया? क्या आप ये सोच सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र की पार्टी ऐसे मुद्दे पे विरोध कर सकती है? कौन से, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, कोई भी आदमी ऐसे ही नहीं जाता है। कोई डर नहीं होता है, कोई लालच नहीं होती है।